हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महासरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 2025 बोर्ड का जो है मॉडल पेपर। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में आपका जो है पेपर दो खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। दो खंडों में रहेगा, एक खंड अ रहेगा और दूसरा खंड हम देख रहे हैं ब रहेगा। खंड अ में देखेंगे, खंड अ में आपसे जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे और इन क्वेश्चन का जवाब आपको जो है OMR शीट पे देनी है। और फिर खंड ब में आप देखेंगे, खंड ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, इन्हें आपको जो है हल करना है और जो है इसमें आपसे 5 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे जो है उसमें कितने खंड करने हैं वो आपको दिया रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे और जो है एक एक नंबर के होंगे, तो 20 नंबर का ही होगा और इसमें जो है 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5 क्वेश्चन कुल मिला के कितने अंक के होंगे? 50 अंक के होंगे। इस तरह से आपका पेपर टोटल जो है 70 अंकों का होगा और इन 5 क्वेश्चन में आपसे जो है प्रत्येक प्रश्न के जो है आगे दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत कितने खंड करने हैं। वह जो है कई क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई खंड दिए रहेंगे और उन सभी प्रश्नों को आपको जो है जितना कहेगा करना है और इन 20 क्वेश्चनों में आपका जो है बहुविकल्पी रहेगा। आप इसे जो है बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हल करके और OMR शीट पे जो है आपको गोला भरना है, जो भी ऑप्शन सही है। और OMR शीट पर एक बार गोला भरने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जो है न ही आप इरेजर का प्रयोग वहां कर सकते हैं और न ही जो है आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से OMR शीट पर जो भी आपको आंसर देना है बहुत ही सावधानी पूर्वक देना है, इसलिए इन 20 क्वेश्चन का जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको जवाब देना है, क्योंकि जो वर्णनात्मक प्रश्न आप करेंगे अगर उसमें आपका मिसिंग हो जाता है, गलतियां कहीं हो जाती हैं, तो उसे काट के फिर आप जो है आगे सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बार OMR शीट पे भरने के बाद फिर दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा, कोई मौका आपके पास नहीं है। न ही आप उसमें व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, न ही जो है उसे आप इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, न ही उसे खरोच सकते हैं। इसलिए आप इन 20 क्वेश्चनों का उत्तर बहुत ही सावधानी पूर्वक दीजिए। और देखिए, जो आज की क्लास में हम देखते हैं 2025 मॉडल पेपर, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप जो है मॉडल पेपर का रिवीजन करते रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं या शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो त्रिघात बहुपद में जो है शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक ना। इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं और एक द्विघात त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हुआ? 3 हुआ, इसलिए आपका बी जो है ऑप्शन बी सही है। और इस तरह से जो भी ऑप्शन सही होगा आप क्या करेंगे, OMR शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला जो है बी वाला ऑप्शन उसमें आप गोला करेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो है 3 आपका आंसर सही है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं या शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब रहेगा 2, ठीक। चलिए, ये क्लियर हुआ। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हम देखते हैं संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। दूसरा क्वेश्चन, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। पहले चैप्टर से जो है संबंधित प्रश्न है ये, अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, इसमें आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है 2 × 5 घाते 2 × 7
पहला ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन है 2 × 7 × 5, और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं 2×5 × 7, और लास्ट वाला ऑप्शन आपका है 2×5 × 7 2। इस तरह से देख रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपको जो है दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, तुरंत 140 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 × 14, आप 0 बढ़ा दीजिए, 70 आया, 70 फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 × 6, 1 बचा, यहाँ जाके 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 35 हमें प्राप्त हुआ। 35 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, और 7 7 से 7 × 1 = 7। इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड किए हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 पावर 2, इस तरह से आप 2 हम लिख सकते हैं × 5 × 7। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। देखिए ए वाला आपका गलत है, बी वाला भी गलत है, सी वाला देखिए मिल रहा है 2 × 2 × 5 × 7। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, आपका ऑप्शन सी क्या है, सत्य है। इस तरह से OMR शीट पे आप जो है इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आप जो भी सत्य है उसे जो है उसमें गोला करेंगे, गोले को पूरा भर देंगे। ठीक, चलिए इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हुआ 2 × 2 × 5 × 7। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 बराबर 0 तथा -3x -6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। के युग्म का हल होगा। इस तरह से इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है अद्वितीय, दूसरा ऑप्शन देखेंगे 2, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक, और चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इस तरह से जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जरा ध्यान दीजिए, हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। ठीक, तो इसका युग्म का हल जो है कैसे हम जांच करेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा कि परिमित रूप से अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा, कैसा हल होगा। तो हम देखते हैं, हम जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करेंगे। तो जब इनकी तुलना करेंगे तब जाके हमें क्लियर कर पाएंगे हम कि इसका किस तरह से हल होगा। तो हम देख रहे हैं हमारा समीकरण दिया हुआ है x + 2y + 5 = 0। पहला समीकरण इसे ले लेते हैं, और -3x - 6y + 1 = 0 हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 प्राप्त करेंगे, और समीकरण 2 से a2 b2 और c2 प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए a1 हम देखेंगे, a1 बराबर a का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, और b1 बराबर y का गुणांक 2, और c1 हमारा अचर पद c1 बराबर 5।
देखिए अब समीकरण 2 के अंतर्गत हम देखेंगे a2 बराबर -3 और b2 बराबर -6, c2 बराबर कितना है 1 है। ठीक, अनुपात हम निकालते हैं a1 बटा a2 बराबर 1 बटा -3। फिर हम देखेंगे b1 बटा b2 बराबर 2 बटा -6 है। इसे भी हम डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6, 1 बटा -3। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 हमारा बराबर आ गया। तो हम देखते हैं आगे c1 बटा c2। तो हम यहाँ पे देखेंगे c1 बटा c2 हमें क्या प्राप्त हुआ, c1 5 है और c2 कितना है 1 है। तो हम लिखेंगे 5 बटा 1। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर हैं, लेकिन c1 बटा c2 आपस में बराबर, इन दोनों से बराबर नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के। अब जरा ध्यान देंगे आप, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए आप। इसमें हम देखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं पहला दिया था अद्वितीय हल, पहला गलत। दूसरा 2 हल होंगे, ये भी गलत। तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये भी गलत। चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप कौन सा मारेंगे, क्योंकि अपरिमित जो है कोई हल नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन आपको दिया नहीं है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं तीनों गलत है ऑप्शन, और कह रहा है इसमें डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी सही है। इस तरह से जो है हम देख रहे हैं इस समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं होगा और ऐसा उत्तर नहीं है, और से तीनों जो है गलत हैं, तीनों गलत हैं। तो चौथा ऑप्शन हम करेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक, इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वधातर होगा। देखिए हमें एक समांतर सीढ़ी दी गई है, इसका जो है सार्वधातर हमसे पूछा जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। तो जरा ध्यान देंगे, हम देख रहे हैं हमारी श्रेणी है -5 -1 3 7। इस तरह से हमें श्रेणी दी गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम पद आपको जो है मालूम है -5। प्रथम पद -5, दूसरा पद -1, तीसरा 3 7, इस तरह से है। तो हम देख रहे हैं a1 हमें मालूम है -5 और a2 मालूम है -1। सार्वधातर d बराबर होता है a2 a1। d बराबर होता है a2 a1। a2 की वैल्यू आप देख रहे हैं -1 माइनस, फिर a1 का वैल्यू जो है -5। तो हम लिखेंगे -1 -5। तो 5 में से 1 को आप घटा देंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर आया आपका 4। इस तरह से देखते हैं इस श्रेणी का सार्वधातर क्या होगा, 4 होगा। और हमारा ऑप्शन डी अर्थात चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप जो है इसे हल करेंगे, और जो है हल करके तुरंत जो भी ऑप्शन होगा उसे जो है वो या मार्कशीट पे क्या कर देंगे, उस गोले को पूरा भर देंगे। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस तरह से आप जो है डेली मॉडल पेपर का अध्ययन करते रहिए, जिससे जो है बोर्ड एग्जाम में आपको काफी जो है आसान महसूस होगा और आप एकदम निर्भीक होकर के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जब जो है ऐसा आपको लगे कि अगर जो है आप एग्जाम में बैठे हैं, तो इस तरह से आपको लगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं या इस फार्मूले का यूज हम जो है कर चुके हैं, तो इससे आपके अंदर जो भय है, आपका भय एकदम दूर होगा। और भय दूर होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको जो है हमारे सवाल सही समझ में आ रहे हैं, तो एक लाइक जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और देखिए, बने रहिए
और आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। ठीक, चार ऑप्शन हमें दिए गए। पहला बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac। दूसरा ऑप्शन हमारा है बी स्क्वायर प्लस 4ac। तीसरा देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। और चौथा ऑप्शन हमारा है बी स्क्वायर प्लस 2ac। देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर, तो जैसा कि विविधकर आपको बता चुके हैं, विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखेंगे आप, तो बहुत ही कम समय में आप तुरंत जो है आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए और टिक मारिए। हम देख रहे हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac जो कि हमारा गलत है, बी स्क्वायर प्लस 4ac भी हमारा गलत है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब चौथा ऑप्शन आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो सही है तुरंत वहां पे आप टिक मारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, दो बिंदुओं दो कामा 3 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी होगी। 4 कामा 1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2। दूसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट 2। तीसरा 2 अंडर रूट 3 और चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 3। देखिए निर्देशांक ज्यामिति से जो है आप ये लिया गया है क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2 कामा 3 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो बिंदु हमें दिए गए हैं 2 3 और क्या दिया हुआ है 4 1, इनके बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें x2 और x1 चाहिए और y1 चाहिए। x2 और x1 देखिए यहाँ पे देखिए पहला बिंदु जो है इसमें है x1 बराबर 3, x1 बराबर 2 और y1 हमें दिया हुआ है क्या 3। इधर देखेंगे x2 बराबर हमें मालूम है 4 और y2 क्या मालूम है 1। ठीक, इस तरह से जो है ये मान यहाँ पे रख करके हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। x2 आप देख रहे हैं 4 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आप देख रहे हैं 1 और माइनस y1 3 इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 को घटाएंगे आप, 4 में से 2 गया, अब क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से जो है 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 4 क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 अंडर रूट 8। आप इसका अगर फैक्टर करेंगे 8 का 2 दूना 4 दूना 8 एक 2 का जोड़ा बन जा रहा है एक 2 का जोड़ा बन जा रहा है 2 बाहर कर देंगे एक 2 अंदर ही रह जाएगा 2 अंडर रूट 2। इस तरह से ऑप्शन हमारा यही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है 2 अंडर रूट 2 अर्थात हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक तो इस तरह से जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप याद रखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे जो भी बिंदु दिए गए यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे आप अंक चेंज हो सकता है फार्मूला यही रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित है आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक और सेम फार्मूला यही है इसी फार्मूले से आपको जो है इसे हल करना होगा। केवल अंक बदला जा सकता है और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अंक बदल रहा है तो आप इसे जो है जोड़ घटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और इसे जोड़ घटा करके आप वर्क करके जो है कड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। मेथड सेम यही है। ठीक इस तरह से हमारा उत्तर इसका 2 अंडर रूट 2 अर्थात हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस m 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 m बराबर 0 के मूल बराबर हैं मूल बराबर हैं तो m का मान होगा देखिए हमें चार ऑप्शन यहां पर भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 4 दूसरा ऑप्शन 7 तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे 9 और चौथा 12। इस तरह से चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान बताइए। और हमें चार ऑप्शन दिए गए 4 7 9 और 12। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ऐसे आप डायरेक्ट तो टिक मार नहीं पाएंगे। ठीक डायरेक्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसके लिए आपको इसे हल करना होगा। और आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण हमें प्राप्त है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। आप ध्यान देंगे यहाँ पे दिया गया है इसके मूल बराबर हैं। मूल क्या है बराबर हैं। मूल बराबर हैं यदि मूल बराबर हैं तो विविधता d जो है 0 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है यदि जो है विविधता d 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका विविधता निकालेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं a बराबर हमें क्या मालूम है 3 और b बराबर माइनस 12 और c बराबर क्या है m है। तो विविधता d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 12 है हम लिखेंगे माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 3 गुणे सी की वैल्यू m। 12 का वर्क करेंगे आप 12 बराबर 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144 माइनस 4 तिहाई 12m। विविधकर हमारा 144 माइनस 12m। हम जैसा कि जानते हैं समीकरण के मूल क्या हैं बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर हैं तो d किसके बराबर हो जाना चाहिए d बराबर 0 के। समीकरण के मूल बराबर तो d बराबर क्या हो जाएगा 0 के। और d की वैल्यू यहाँ पे आई है 144 माइनस 12m बराबर हम कर देंगे 0 के। ठीक तो माइनस 12m बराबर हमारा हो जाएगा 144 जो है उस तरफ करेंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस के रूप में उधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 144 और m बराबर माइनस 144 बटे माइनस 12।
यम का वैल्यू आप निकालेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, 12 में भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 144 में, 12 एक का 12, 12 दूना 24, अर्थात यम की वैल्यू क्या निकल के आई 12। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक, तो जरा ध्यान देंगे, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप विविध कर निकालेंगे। अगर हमसे जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया, सबसे पहले आप विविध कर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था समीकरण के मूल बराबर हैं, तो विविध कर डी जो है शून्य के बराबर होना चाहिए। तो जो भी विविध कर हमारा निकल के आएगा उसे हम शून्य के बराबर करेंगे, और हम शून्य के बराबर करें तो एम की वैल्यू हमारी निकल के आई क्या 12। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित है आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन भले ही जो है क्वेश्चन को बदल दिया जाए, लेकिन सब मेथड यही रहेगा, और इस तरह से आप जो है उसे तुरंत बहुत कम समय में हल करके, और जो भी ऑप्शन सही होगा OMR शीट पे उस जो है ऑप्शन को क्या कर देंगे, गोले को पूरा भर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज कोई समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A हैं। दो ए हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा A√2, बी है 2A√3, सी ऑप्शन हमारा है A√3 और डी ऑप्शन है 3A। देखिए हमें जो है कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर है। हम खींच देते हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC, इसकी प्रत्येक भुजा ए भी भुजा 2A, ए भी भुजा 2A और ये भी भुजा 2A। प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है 2A है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, ध्यान दीजिए शीर्ष लंब की लंबाई हम देखेंगे, शीर्ष लंब अर्थात सम्मुख भुजा से, अरे किसी जो है सम्मुख शीर्ष से, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब क्या कहलाता है शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ शीर्ष लंब डाल दिए। इधर देखिए अगर इधर हम जाए चाहेंगे तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होगी। जो भी हमें शीर्ष लंब खींचेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जैसे AD है आपका, तो AD चाहे और चाहे B से खींचे BE और CF समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। तो एक शीर्ष लंब की लंबाई यदि हम निकाल लेते हैं तो वही तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई होगी। जरा ध्यान देंगे, हम A से जो है लंब खींच डाल दिए, यहाँ पे ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। हमें शीर्ष लंब अर्थात AD की लंबाई चाहिए, कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। ADC आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे D कितने अंश का है 90 डिग्री का है। यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम देख रहे हैं AC अर्थात इसका कर्ण दिख रहा है, कर्ण हमें मालूम है 2A और लंब नहीं मालूम है, और जो है आधार हम देख रहे हैं DC भी नहीं मालूम है। अगर इसमें से एक भुजा और जो है ज्ञात हो जाए तो ये हमें पूरा जो है ज्ञात हो जाएगा। AD हम देख रहे हैं BC की लंबाई 2A हमें मालूम है, BC की लंबाई क्या मालूम है 2A। तो समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वह जो है सम्मुख भुजा से खींचा गया जो लंब होता है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस तरह से अगर 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब D इसका मध्य बिंदु हुआ। जब D मध्य बिंदु हुआ तो इधर की लंबाई भी A हुई और इधर की लंबाई भी
ए हुई, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है 2a सेंटीमीटर, 2a है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब आप देखेंगे हमें मालूम हो गया समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में आप देख रहे हैं, एडीसी में एसी हमें 2a मालूम है और जो है डीसी ए मालूम है, हमें एडी ज्ञात करना है। एडी अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब एडी स्क्वायर बराबर कर्ण हम देख रहे हैं एसी स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखेंगे डीसी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर एसी आप देख रहे हैं, एसी की वैल्यू 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस डीसी ए का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर निकल के आया हमारा 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात एडी स्क्वायर बराबर 4a में से 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे 3a स्क्वायर। एडी हमें निकालना है, एडी स्क्वायर नहीं, एडी निकालना है तो √3a स्क्वायर। ठीक, अब देख रहे हैं 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 जो है बाहर निकल नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पे ए हम देख रहे हैं ए स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे ए गुणे ए, 3 गुणे ए का जोड़ा बन गया। हम ए को बाहर निकाल सकते हैं, ए को बाहर निकालेंगे ए बचा √3, अर्थात इसके शीर्ष लंब एडी की लंबाई कितनी आई ए √3। और हमसे पूछ रहा था इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, इसलिए जो है तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई यह समान होगी और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें क्या होगी a√3। और इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरह से यदि जो है आपसे जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है तो यह बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा और 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, उसे ओएमआर शीट पे जो है गोले को भरना है। अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आएगा, तो यह जो है अधिक अंकों का जो है यह क्वेश्चन होगा और इस तरह से इसे हम आप हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें सारणी दी गई है वर्ग अंतराल बारंबारता। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल में हमें है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। यहाँ पे बारंबारता में 3 2 4, 3 2 4 2 3, इस तरह से हमें सारणी दी गई है और इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4, तीसरा ऑप्शन आपका 5 है और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ध्यान देंगे हमें जो है इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, तो देखिए माध्य निकालने के लिए अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो हमें 4 कॉलम की आवश्यकता होगी। ठीक, तो सारणी में कितने कॉलम हम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। पहला हम यहां पे लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और जो है अगला कॉलम हम बनाएंगे बारंबारता, एक कॉलम हमारा आएगा मध्य बिंदु और लास्ट वाला कॉलम आप लिखेंगे
इस तरह से 4 कॉलम बनाया जाएगा। देखिए जरा, आप यहां पे जो है वर्ग अंतराल में लिखेंगे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ठीक, बारंबारता आप देख रहे हैं 3, 2, 4, 2 और 3। ठीक, अब देखिए हमें तीसरे और चौथे कॉलम में क्या लिखना है, जरा ध्यान देंगे आप। इधर आप देखेंगे तीसरे चौथे कॉलम में क्या लिखना है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को हम x से प्रदर्शित करते हैं। और मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप वर्ग अंतराल में देख रहे हैं निम्न सीमा है या उच्च सीमा है, ठीक ना। और दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग देंगे, वही हमारा मध्य बिंदु होगा। तो 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 3 4 और 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या गया 2। इस तरह से दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे हम। 3 5 8, 8 का आधा जो है 2 का भाग देंगे, क्या आ गया 4। और 5 7 12, 12 का आधा करेंगे 6। और 9 7 16, 16 का आधा 8। और 11 9 20, 20 का आधा क्या हो जाएगा 10। इस तरह से हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। और चौथे कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे एफ गुणे एक्स। एफ क्या है, एफ हमारी क्या है, बारंबारता है। ठीक, बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करेंगे, मध्य बिंदु को क्या करेंगे एफ से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का आप करेंगे, 3 दूना 6 यहाँ पे लिखते हैं, 4 दूना 8 और 4 छंग 24 और 8 दूना 16, 10 तिहाई 30। ठीक, इसे आप जोड़ लेंगे, इसे लिखेंगे सिग्मा एफ। इसे आप जोड़ते हैं 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। सिग्मा एफ आपका आया 14। और इसे आप लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आपका 6 8 14 4 18, 18 6 24 की 4 हासिल लगा कितना 2 2 3 5 1 6 2 8, कितना आ गया 84। समांतर माध्य का फार्मूला आप लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य आपका होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आप देख रहे हैं 84 84 और सिग्मा एफ कितना हमारा है 14। ठीक, तो 84 बटे 14 और 14 से भाग देंगे आप, 14 छंग 84, 14 छंग 84। इस तरह से इसका माध्य कितना आया 6 आया, तो इसका माध्य निकल के 6 आया। इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या है डी वाला सही है। इस तरह से अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो ये जो है क्वेश्चन 1 नंबर के होगा। और जो है अगर वर्णात्मक में पूछा जाएगा तो यह जो है 1 से अधिक नंबरों में आपका आएगा। सेम प्रक्रिया यही है, इस तरह से आप इसे हल करेंगे। इस तरह से जब भी जो है आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिए रहेंगे, 2 कॉलम, और जो है आप डायरेक्ट मेथड से जब हल करते हैं प्रत्यक्ष बीज से, तो इस तरह से आपको 4 कॉलम बनाना होगा। पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता और तीसरा हमारा मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसे जो है बारंबारता को एफ से जो है प्रदर्शित करते हैं, मध्य बिंदु को एफ से। और चौथे कॉलम में एफ इंटू एक्स आप करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद हमें बारंबारता को जोड़ना है, जिसे हम कहेंगे सिग्मा एफ। और जो है एफ इंटू एक्स को योग करना है, सिग्मा एफ एक्स। समांतर माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस तरह से इसका हम देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स 84 और सिग्मा एफ कितना आया 14 और भाग दिए हम 14 छंग 84। हमारा ऑप्शन सी क्या, अरे डी सही है। ठीक, तो इस तरह से आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निश्चित है 2025 बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन निश्चित आएंगे। आप जो है निरंतर जो है रिवीजन
करते रहिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए, हम आपका समाधान करेंगे। और रोज हमारे वीडियो को देखते रहिए, और जो है ऐसे क्वेश्चन आप देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और जो है चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करिए। चलिए अब फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ।